गाधी महाराज के पुत्र थे विश्वामित्र जी महाराज। हैं तो ये क्षत्रिय, पर इन्होंने ब्राह्मणत्व स्वीकारा। क्यों? क्योंकि इनके मन में एक बात बैठ गई कि ब्राह्मण को ही भगवान मिलते हैं, क्षत्रिय को भगवान मिलेंगे नहीं। इसलिए इन्होंने एक द्वेष तो इनको वशिष्ठ जी से भी था, तो उनको दिखाने के लिए भी और भगवान को प्राप्त करने के लिए भी इन्होंने क्या किया? ब्राह्मणत्व स्वीकार लिया। अब महाराज यदि आपने शस्त्रों का परित्याग कर दिया और शास्त्रों को उठा लिया तो फिर आप समस्या से घिर जाओगे ना। इस समाज में, इस परिवेश में कहें या उस परिवेश में कहें, किसी भी युग की बात कहें, यदि जीवन में दोनों चीजें हैं तो ही आप इस जीवन से, इस भाव से मुक्त हो सकते हो। और दोनों चीज क्या है? शस्त्र भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए। समय समय पर शस्त्रों का भी प्रयोग करना सीखिए और समय समय पर शास्त्रों का भी प्रयोग करना चाहिए। दोनों की आवश्यकता है मनुष्य को। लेकिन इनकी विडंबना ऐसी महाराज कि शस्त्रों को तो त्याग दिया, क्षत्रिय का कर्तव्य होता है शस्त्र उठाना, शस्त्रों को तो त्याग दिया, शास्त्रों को उठा लिया। अब मन डोल गया, भयभीत तो हो गया, क्योंकि इनके पास सिर्फ ज्ञान रह गया, अब ताकत क्षमता तो ये अपनी भूल गए ना महाराज। इसलिए जब भी ये यज्ञ करते, कोई भी हवन करते, कोई भी जप करते, साधना करते, तो उसमें निशाचर इन्हें सताने लगे, इनको मारने लगे, इनको परेशान करने लगे। तो इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए महाराज। तो इन्हें उसी समय पता चला कि जिन प्रभु को पाने के लिए मैंने ब्राह्मणत्व स्वीकारा वही मेरा ईश्वर आ गया कहाँ? एक क्षत्रिय के घर में महाराज। तो भगवान जाति पाति कुल बड़ाई कुछ नहीं देखते हैं, जो प्रेम से पुकारे उसी को मिलते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने क्षत्रिय बन करके आ गए, ब्राह्मणत्व को हटा दिया महाराज। और वो भी आए किसके यहाँ? विश्वामित्र जी को बड़ा मन में भाव आया कि बताओ, हमने इतनी उपासना की, इतनी साधना की, हमारे घर में नहीं आए, आए तो क्षत्रिय के घर में, वो भी एक गृहस्थ के घर में। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा माना जाता है, क्योंकि इसी में साधु भी आएगा, इसी में संत भी आएगा और इसी के द्वारा अपना जीवन यापन करेगा। तो गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों में सबसे ऊंचा माना गया है, इस कलयुग में तो खास तौर से महाराज।